नमस्कार सभी को। आज हम बात करेंगे भाषा के बारे में। तो भाषा कैसे हमारे शरीर पे, हमारी ऊर्जा पे असर डालती है, हमारे मन पे कैसे असर डालती है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सी भाषाएं हैं हमारे भारत में जो हमें बहुत मन को शांत करती हैं। मन हर क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग प्रभाव डालती हैं मन को और हमारी ऊर्जा को। तो बहुत सी भाषाएं ऐसी हैं जो इसमें मतलब कि बिल्कुल भी हमें वो बांधती नहीं है। मेंटली एकदम ही हम मुक्त रहते हैं, मतलब गुलामी गुलामी नहीं है बहुत सी भाषाओं में। जैसे इंग्लिश हमें बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड कर देती है हमारे माइंड को। तो उसमें गुलाम इंग्लिश बहुत गुलामी की लैंग्वेज है इस हिसाब से। तो हरियाणवी जो बोली है, हरियाणवी भाषा है, वो एकदम शुद्ध मतलब कि गुलामी मुक्त भाषा है। उसको बोलने में हमारी एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो हमें बहुत ज़्यादा कॉन्शियस करती है। मतलब किसी को अगर तुम हरियाणवी भाषा में हम कुछ बोलेंगे तो वो हम बहुत ज़्यादा उसको लगेगी, मतलब वो उस काम करने को तैयार हो जाएगा क्योंकि वो कॉन्शियसली उसको लग रही है, उसको होश होश में ला रही है। बहुत सी भाषा ऐसी हैं जो हमें बोलते हैं पर उसका असर इतना नहीं होता। जैसे हिंदी भाषा भी ऐसी है। हालांकि हिंदी शुद्ध कोई बोलता बहुत कम जगह बोली जाती है और हिंदी कहीं की देखा जाए तो मूल भाषा नहीं है। हर भारत में हर क्षेत्र की अलग अलग भाषाएं हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में भी हर क्षेत्र की अलग अलग भाषाएं, जैसे ब्रज बोली, खड़ी बोली, अवधी, भोजपुरी, बुंदेली। उत्तर प्रदेश में ये 5-6 भाषा बोली जाती हैं, 6-7 भाषाएं। और मध्य प्रदेश में भी अपनी भाषा है। तो हिंदी कहीं की मूल भाषा नहीं है। हिंदी को ज़बरदस्ती नेशनल लैंग्वेज घोषित करा जा रहा है, हालांकि हमारे देश में कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। और साउथ की भाषाएं भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। उसमें भी बहुत सारे शब्द होते हैं और उनकी भी लाइफस्टाइल अच्छी होती है। वो हिंदी को अडॉप्ट नहीं करते, वो अपनी मूल भाषा में ही रहते हैं। राजस्थानी में भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। बहुत से क्षेत्र में बोली बदलती रहती है, कुछ कुछ क्षेत्र के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से कम 10-12 भाषा बोली जाती हैं राजस्थान में बोली। उस हिसाब से हरियाणवी भी है, उसमें भी कम से कम 5-7-8 बोली है, स्लैंग है, बदलते रहते हैं जो कि समय पे। तो ऊर्जा का बहुत ज़्यादा संबंध है, ऊर्जा का हमारी भाषा से। तो इसको समझना ज़रूरी है। ऊर्जा हमारे पहले के जो हमारा कल्चर बना था वो इसी चीज़ पे बना था कि कैसे ऊर्जा हमारी बैलेंस रह सके और जो वाइब्रेशन है वो हमारी कैसे उठी ऊंची रह सके, हाई रह सके। इसी हिसाब से हमारा कल्चर पूरा डिज़ाइन था। चाहे वो घर का कल्चर हो, चाहे बोलने का कल्चर हो, चाहे हर चीज़ A to Z भारतीय कल्चर, या पूरी दुनिया में था वैसे तो ये। फिर धीरे धीरे उन्होंने मतलब वेस्टर्न साइड बहुत ज़्यादा कल्चर ख़त्म कर दिए गए। अभी एशिया में बहुत अभी कल्चर बचा हुआ है पर इनका टारगेट एशिया है। तो इसको समझना पड़ेगा कि अपनी बोली को नहीं छोड़ना। धन्यवाद।